नमस्कार दोस्तों। एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहलाने वाला इंडिया आज एक डेवलपिंग नेशन बनकर रह गया है, जो खुद बाहर की कंट्रीज से गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है। बात की जाए तो एक टाइम पे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास हुआ करता था और दूर दूर से वेस्टर्न कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्री के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए आते थे। और आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यहाँ के बच्चे खुद पढ़ाई के लिए बाहर यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्रीज जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ, जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे एक दौर पे 30% कंट्रीब्यूट करता था, उस कंट्री का आज 8% ही कंट्रीब्यूशन रह गया। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कैसे सोने की चिड़िया से इंडिया एक डेवलपिंग नेशन बनकर रह गया। तो ये सब रातों रात तो हुआ नहीं। इंडिया पर सैकड़ों बारी बाहर के इन्वेडर्स ने हमला किया और यहाँ के वैल्यूएबल रिसोर्सेज को लूट कर ले गए और बदले में छोड़ के गए तो सिर्फ गरीबी। अगर ब्रिटिश रूल से पहले की बात की जाए तो इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस था अपने मसाले, अपने कपड़ों और अपनी सिल्क की वजह से, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्री हमसे ट्रेड करते थे और बदले में मिलता था हमें सोना या चांदी, क्योंकि उस टाइम पे पेपर नोट्स तो हुआ नहीं करते थे। उस टाइम पे इंडिया एक मेजर ट्रेड हब हुआ करता था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत फल फूल रही थी। जैसे कि आपको पता है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक और हमारे मसालों और कपड़ों की वजह से यूरोपियन कंट्रीज हमसे ट्रेड करना चाहती थी, तो दूसरी ओर इस वजह से कुछ अनचाही ताकतों का भी यहाँ पे ध्यान खींचा और उनका मकसद था इंडिया को लूटना और यहाँ की ट्रेड पे अपना हक जमाना। अगर कुछ मेजर इन्वेजन्स की बात करें तो सबसे पहले हुआ अलेक्जेंडर इन्वेजन, जो हुआ 336 BC के अराउंड। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने इंडिया को इन्वेड करा 712 AD में। उसके बाद टर्किश इन्वेजन हुआ मोहम्मद गजनी द्वारा 1001 AD में। और उसके अराउंड 100 साल के बाद मोहम्मद गौरी ने दोबारा इन्वेड किया 1175 AD में। फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आया 1290 AD में। और फाइनली आए मुगल 15वीं सदी में, जिन्होंने इंडिया पे राज किया लगभग 200 ईयर्स तक। और उसके बाद नादिर शाह इन्वेजन हुआ 1736 to 1747 के अराउंड। सब में लास्ट और इम्पोर्टेंट इन्वेजन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिशर सब में पहले इंडिया में सूरत आए थे अगस्त 24, 1608 में एज अ मर्चेंट और ट्रेडर, जो सिर्फ यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे। और फिर उन्होंने 1947 तक कॉन्स्टेंटली हमारे देश को लूटा और हम पर राज किया। ब्रिटिशर्स यहाँ के रॉ मटेरियल को यूके एक्सपोर्ट करते थे, फिर वहाँ से उनका फाइनल प्रोडक्ट बना के बाहर की कंट्रीज को बेचते थे और इवन इंडिया के लोगों को बेचते थे। अगर हमारी जीडीपी की बात की जाए उन 200 सालों में, तो आंकड़े सुनकर आप शायद भौचक्के रह जाए। 17th सेंचुरी के आसपास हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो था 25% to 35%, जो कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज को कंबाइन करके भी उनसे ज़्यादा था। फिर 1870 की बात की जाए, इंडिया का कंट्रीब्यूशन रह गया 9.2%। और उसके 40 साल बाद 1913 में ये कंट्रीब्यूशन और कम हो गया 5.4%। और 1930 तक ये 6.42 पे रह गया। जब 1947 में फाइनली अंग्रेज इंडिया को छोड़ के गए, तब इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी में रह गया सिर्फ 2%। इस पिक्चर को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे 0 से लेकर 1700 AD तक इंडिया और चाइना वर्ल्ड की इकोनॉमी का मेजर कंट्रीब्यूटर था। एक बहुत बड़े इकोनॉमिक हिस्टोरियन उत्साह पटनायक का कहना है कि ब्रिटिशर्स ने लगभग 45 ट्रिलियन US$ को इंडिया से लूटा 1765 से 1938 तक, जो अभी की यूके इकोनॉमी से 17 टाइम ज़्यादा है। इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसकी ग्रोथ रेट रहा 8.5% और पिछले साल 2023 में ये 8.2% रहा, जो कि सरकारी अनुमान 7.3 से ज़्यादा रहा। और ये 9th टाइम था, 9वीं बारी था जब 1961 के बाद इंडिया इकोनॉमी ग्रोथ रेट 8% के दर को क्रॉस करा। मार्टिन वुल्फ, जो कि एक चीफ इकोनॉमिक्स है फाइनेंशियल टाइम्स के, उन्होंने कहा है कि अगर इसी रेट पे चलता रहा तो इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा 2047 तक। बट ये एक हाई इनकम इकोनॉमी नहीं बनेगी यहाँ की हाई पॉपुलेशन की वजह से। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ।